हमारे पास 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंड में एक एक कार्यालय खोलेंगे जहां पे टोल फ्री नंबर का एक आयोजन किया जाएगा। उस टोल फ्री नंबर से अपने विधायक से डायरेक्ट लोग बात कर पाएंगे। वो जो 5 मुद्दे दिए हुए हैं, उस 5 मुद्दे के अलावा एक अलग से मुद्दा हम अपना भी दे रखे हैं, हर घर रोजगार और एक सरकारी लाभ। वो 5 मुद्दा हम खुद से पूरा करके देंगे अपने विधानसभा वासियों को। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग थोड़ा भी चिंता में ना रहें। आपका बेटा, आपका लाल अभी जिंदा है और आप लोगों के साथ है और एकदम आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन ये प्रशांत किशोर हम लोगों को क्या समझाएगा? ये इस तरह की भाषा समझाता है कि शादी बेटा करे और सुहाग रात बाप मनाए, ऐसा ये निर्णय लेता है और ऐसे ही दुनिया में ये जीता है। इसी को देखते हुए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे हमने अपना नामांकन किया है और लोगों से ये अपील भी किया है कि अपने रीगा के लाल को आगे बढ़ाए और स्वतंत्र उम्मीदवार को इस तरह आगे बढ़ाए ताकि एक इतिहास बन जाए कि हाँ, एक बच्चे ने जीत पे अड़ गया तो दिखा दिया कि कैसे होता है विधानसभा में चुनाव भी और कैसे जीता जाता भी है। इस बहरूपिये ने तो आज तक एक सच बात नहीं कहा। जैसा कि आप लोग देखे होंगे 2015 में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी महोदय से भी झूठ बोलवा दिया कि आप वोट के नाम पे सभी लोगों को कहिए कि 15-15 लाख रुपया खाते में आएंगे। क्या आया वो? तो वो उसने उसी का दिया हुआ ये जुमलेबाजी था। पैसे की बात ही छोड़ दीजिए, उसका तो हिसाब हम लेंगे ही और उसका हिसाब हम FIR करके लेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने हमसे एक बार नहीं 20 बार व्हाट्सएप पे कॉलिंग करके और उसका लड़का आके यहाँ से बात करवाया हुआ है। उसका जो भी JSPT का लड़का था वो हमारे दरवाजे पे आता था, 2 लाख 1,50,000 करके ऐसे करके पैसा ले गया हुआ है। सबसे हम हिसाब तो लेंगे ही, वो तो समय की बात है, पहले चुनाव हो जाने दीजिए फिर हिसाब तो लेंगे ही। आप अपना परिचय। आप सभी लोगों को तहे दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद और यहाँ उपस्थित आप लोग भी हुए हैं, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी दर्शकगण देख रहे हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। मेरा नाम धीरज कुमार जायसवाल हुआ और मैं 23 रीगा विधानसभा से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे आप लोगों के सामने खड़ा हूं और आप लोगों से आशीर्वाद लेने आए हैं। आपका लाल, आपका बेटा आप लोगों के साथ है। आप लोगों से ये उम्मीद रहेगी, निवेदन रहेगा कि एक बार स्वतंत्र उम्मीदवार को देखें और इनकी मदद करें। एक स्वतंत्र उम्मीदवार बहुत कुछ कर सकता है, इसके लिए थोड़ा भी चिंतित ना हो, किसी दल के भरोसे ना रहे, किसी दल की उम्मीदवारी ना करें। सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि अभी से पहले हम किसी पार्टी के लिए काम कर रहे थे या किसी दल के लिए, लेकिन सभी दलों की जो भाषाएं हैं या बातें हैं एक तरह की है। सभी अपने विचार पे ही चलती है और अपने फ़ायदे के लिए सोचती है। लेकिन हमने देखा है कि किसी दल में रह के किसी की गुलामी करना अच्छी बात नहीं है। इसी को लेके हमने एक निर्णय लिया कि एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे अपना नामांकन करें और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे लोगों की सेवा करें। इसी को लेके आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा है। कुछ दिन पहले आप जन स्वराज पार्टी में जुड़े हुए थे, ऐसा क्या कारण हुआ जो निर्दलीय आप खड़ा हुए हैं? जन स्वराज की आप बात कर रहे थे, इस पे हंसी भी आता है और लगता है जैसे कि ये खिलौने वाली बात है, इसको खेलने में मज़ा भी आएगा। आप जन स्वराज की बात कह रहे हैं तो ये जन स्वराज नहीं है, वन स्वराज वाली बात है। प्रशांत किशोर एक बहरूपिया है, जो उस बहरूपिये की अगर एक हम छोटी सी कहानी कहेंगे तो इतना हंसी आएगा कि सोच भी नहीं पाएंगे। हम लोगों को एक इतना बड़ा लिफाफे में लेटर दिया गया था जिसमें कि वही प्रशांत किशोर ने बताया था कि आप लोग अपने हर एक विधानसभा में, जैसा कि प्रशांत किशोर ने बताया था कि हर एक विधानसभा में 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके उम्मीदवार होंगे। उसी एक उम्मीदवार में से किसी एक का चयन किया जाएगा। हम लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रखेंगे उन्हीं को चयन किया जाएगा। हम लोगों ने भी देखा कि चलिए वैकेंसी एक रहती है तो फॉर्म 1000 से ऊपर भी भरा जाता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्रशांत किशोर हम लोगों को क्या समझाएगा? ये इस तरह की भाषा समझाता है
कि शादी बेटा करे और सुहाग रात बाप मनाए, ऐसा ये निर्णय लेता है और ऐसे ही दुनिया में ये जीता है। तो इस बहरूपिये के भरोसे हम लोग नहीं रहेंगे और इसी को देखते हुए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे हमने अपना नामांकन किया है और लोगों से ये अपील भी किया है कि अपने रीगा के लाल को आगे बढ़ाए और स्वतंत्र उम्मीदवार को इस तरह आगे बढ़ाए ताकि एक इतिहास बन जाए कि हाँ, एक बच्चे ने जीत पे अड़ गया तो दिखा दिया कि कैसे होता है विधानसभा में चुनाव भी और कैसे जीता जाता भी है। बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर पे आप ये सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, एकदम 100% सही है। उसने हमें लगता है कि हमसे भी 100 से ऊपर झूठ बुलवाया है। इसके लिए हाथ जोड़ के सभी दर्शकगण से माफ़ी चाहते हैं। अगर हो सके अचानक अगर इस मुकीम पे अगर हम ना पहुंचते और हमें अगर ये पता ना होता तो लगता है कि आगे चल के हमसे हज़ार नहीं लाखों झूठ बोलवा देता ये। इस बहरूपिये ने तो आज तक एक सच बात नहीं कहा। जैसा कि आप लोग देखे होंगे 2015 में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी महोदय से भी झूठ बोलवा दिया कि आप वोट के नाम पे सभी लोगों को कहिए कि 15-15 लाख रुपया खाते में आएंगे। क्या आया वो? तो वो उसने उसी का दिया हुआ ये जुमलेबाजी था और झूठ का एक रत्न था। इसी के वजह से आज मोदी जी भी हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी है वो भी पीछे चल रहे हैं। इसी के कथित कहानी पे वो भी चले हुए थे। तो जनस्वराज में आप जुड़े हुए थे, आपका पैसा भी खर्चा हुई है। पैसे की बात ही छोड़ दीजिए, उसका तो हिसाब हम लेंगे ही और उसका हिसाब हम FIR करके लेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने हमसे एक बार नहीं 20 बार व्हाट्सएप पे कॉलिंग करके और उसका लड़का आके यहाँ से बात करवाया हुआ है। उसका जो भी JSPT का लड़का था वो हमारे दरवाजे पे आता था, 2 लाख 1,50,000 करके ऐसे करके पैसा ले गया हुआ है। सबसे हम हिसाब तो लेंगे ही, वो तो समय की बात है, पहले चुनाव हो जाने दीजिए फिर हिसाब तो लेंगे ही। रीगा की जनता आपको चाहेगी तो आप पहला जीतेंगे तो पहला काम क्या करेंगे? हम तो स्पष्ट रूप से बताए हुए भी हैं कि अगर रीगा की जनता हमें जिता कर लाती है, रीगा के लाल को लाती है, तो इस बार हम लोगों ने स्पष्ट निर्णय लाभ। इसके अलावा भी हम लोगों ने एक स्पष्ट और वचन दे के रखा है कि हमारा जो विधानसभा का कार्यालय होगा पटना में, उस पे स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा रीगा विधानसभा का कार्यालय, ना कि वहाँ पे धीरज जायसवाल का कार्यालय लिखा जाएगा और ना ही धीरज जायसवाल का नाम वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। पटना में जो हमारा ऑफिस होगा उस पे भी रीगा विधानसभा लिखा हुआ रहेगा। इसके अलावा हम लोग हमारे पास 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंड में एक एक कार्यालय खोलेंगे जहाँ पे टोल फ्री नंबर का एक आयोजन किया जाएगा। उस टोल फ्री नंबर से अपने विधायक से डायरेक्ट लोग बात कर पाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच में खुद को निर्दलीय प्रत्याशी घोषित करना कितना चैलेंजिंग है। ये तो सबसे पहले भैया हाथ जोड़ के विनती करेंगे, निर्दलीय प्रत्याशी मत कहिए। हमारा देश 1947 में ही आज़ाद हो गया था। हम एक स्वतंत्र उम्मीदवार है और इस स्वतंत्र उम्मीदवार के साथ पूरी रीगा विधानसभा की जनता है और इस बार हम लोग दिखा देंगे कि कैसे स्वतंत्र उम्मीदवार जीतता भी है और काम भी करता है। आपकी टक्कर किससे होगी? हमें किसी से टक्कर की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ पूरी जनता खड़ी है। हमें किसी से टक्कर लेने की क्या ज़रूरत है? लड़ाई तो वो करता है जिसे डर रहता है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है और हम बिंदास हैं एकदम। किसी भी तरह की कोई मायूसी नहीं। 50 लाख से ऊपर प्रशांत किशोर लूट के ले गया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समय आएगा उससे वसूला जाएगा। अगर प्रशांत किशोर की जो 5 स्कीम थी जिन पे वो काम कर रहे थे, 5 मुद्दे थे, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो उससे हट के आप किन मुद्दों? ये एकदम सही बात आपने कहा है। वो जो 5 मुद्दे दिए हुए हैं उस 5 मुद्दे के अलावा एक अलग से मुद्दा हम अपना भी दे रखे हैं, हर घर रोजगार और एक सरकारी लाभ। वो 5 मुद्दा हम खुद से पूरा करके देंगे अपने विधानसभा वासियों को। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग थोड़ा भी चिंता में ना रहें। आपका बेटा, आपका लाल अभी जिंदा है और आप लोगों के साथ है और एकदम आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा।